राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मुसाफिर को कहते थोड़ा सा काम करना है। आज कई दिन है, आज बता दे आखिरी दिन कोई आएंगे ना? अच्छा कर दो। नारायण 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 नारायण। अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। राम चैतन्य धीरे बोलते हैं। हम लोग 9:30 बजे बैठते हैं ना। ये जोर से बोल। तो कल 22 फरवरी को हमने देखा कि शंकराचार्य जो हैं वो भक्ति का विरोध नहीं है। शंकर सिद्धांत में भक्ति का विरोध कहीं नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वैष्णवाचार्य भक्ति को परमावधि मानते हैं और भगवान भाष्यकार यानी शंकराचार्य वो कहते हैं कि जो भक्ति है वो साधन है और ज्ञान जो है वो उसका फल है। यानी अंतःकरण शुद्धि होके और फिर उसके बाद जब तत्तमस्यादि महावाक्य का विचार जब करेंगे तब फिर ज्ञान होगा। तो खैर ये सब विद्वानों की बातें हैं, ज़्यादा सामान्य लोगों के काम की बातें नहीं हैं। पर चूँकि महाराज श्री सभी लोगों के लिए बोलते थे इसलिए इन पृष्ठों को लेना भी जरूरी था। ये क्या है कि फरवरी का आखिर ही है ना, तो शुरू में अंत में तो जाके नवंबर दिसंबर में कोई ज़्यादा पृष्ठ नहीं रहे वेदांत के, इसलिए शुरू में ही जो हमने वो पृष्ठ लगाए तो फरवरी में काफ़ी है वेदांत का। आज का भी 23 फरवरी जिज्ञासु सावधान, ये एक लेख है महर्षि का साधना और ब्रह्मानुभूति में, और 1-2 बात व्यवहार और परमार्थ में से भी इस पृष्ठ में हमने ली है। व्यवहार और परमार्थ ये भी परम पूज्य महर्षि का ग्रंथ है जिसमें लिखवाए हुए लेख हैं। मिथिलेश ने छपाई थी। व्यवहार और परमार्थ खत्म हो गई थी तब, बहुत वर्ष हो गए। और साधना और ब्रह्मानुभूति तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये तो तेलुगु में भी अनुवाद हुआ, बंगला में भी अनुवाद हुआ, गुजराती में भी अनुवाद हुआ, इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ, हिंदी में है ही है। उसमें परम पूज्य महर्षि के लिखवाए हुए लेख हैं। तो ये जो लेख है जिज्ञासु सावधान, इसमें 3 ज़्यादा बड़ा लेख नहीं है, 3 पृष्ठ का लेख है। 1 2 3 हाँ 3 पृष्ठ का लेख है। उसमें 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट में प्रत्येक पॉइंट में बहुत महत्वपूर्ण बातें दी जा रही है, महर्षि ने दी हैं जो कि वेदांत की साधना करते हैं उनके लिए। तो ये 5वां पॉइंट यहाँ 5 नंबर लिखा नहीं है मैंने, ये आखिरी पॉइंट है उस लेख का जो मैंने यहाँ लिया है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, तत्वदर्शी महात्मा जिज्ञासुओं के भ्रम निवारणार्थ उनके अधिकारानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यारोप करके कर्म भाव एवं विचारों का परिमार्जन करते हैं। यहाँ रुक जाना, यानी अधिकार किसी का कर्म में है, किसी का भाव यानी भक्ति में है, और किसी का विचार यानी ज्ञान में है। तो महात्मा लोग क्या करेंगे? कौन महात्मा है? तत्वदर्शी महात्मा। तो तत्वदर्शी महात्मा यहाँ क्यों कहा महर्षि ने? क्योंकि बाकी जो महात्मा हैं वो तो जो भक्ति वाले हैं वो भक्ति वालों को आगे चलाएंगे, जो कर्म वाले हैं वो कर्म वालों को आगे चलाएंगे, विचार वाले हैं तो विचार वालों को आगे चलाएंगे। पर तत्वदर्शी महात्मा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उनको पूरी
पूरी यानी जितनी साधनाएं हैं सब पता है। तो इसलिए यहाँ पहला शब्द है आज के लेख में, आज के पृष्ठ में, तत्वदर्शी महात्मा के बारे में महर्षि कह रहे हैं। कोई भी जिज्ञासु आ जाए, जैसे महर्षि के पास कोई भी जिज्ञासु आ जाए, अशोक आ गए, श्याम जी आ गए, अब वो व्यापारी आदमी है ना, ये वेदांत का विचार कर रहा है, वो भक्ति कर रही है ना, कोई कर्म में लगा है, कोई योगी है, तो जिज्ञासु जो भी आ जाए उनका भ्रम मिटाना है। भ्रम क्या है उनको? भ्रम यही है कि संसार सत्य है। तो संसार सत्य है तो सबको मिथ्या बताएंगे क्या? सबको नहीं मिथ्या बताएंगे, क्योंकि संसार सत्य है, उसमें जो हमारी अहमता और ममता है वो हमें कष्ट दे रही है। तो जो भक्त है उनको बताएंगे कि भाई ठाकुर जी का रूप है, अहमता ममता क्यों जोड़ रहे हो? एक आए थे, एक पति पत्नी दिल्ली के, तो बोले महाराज हमारे लड़के का ऐसे ऐसे है दिक्कत। तो हमने उनको समझाया कि भाई तुम उसको अपना लड़का मानते ही क्यों हो? पहली बात तो है कि उसको अपने मन में ये विचार करो कि वो ठाकुर जी का बालक है। जब कहोगे हमारा लड़का तो फिर ही ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी हम भी कोई समाधान देंगे उससे होगा नहीं कुछ। पर पहले ये भाव करना पड़ेगा कि ये तो ठाकुर जी ने दिया है, बात भी सच्ची है ना। तो अहमता और ममता जो जुड़े हुए है, मिथ्या प्रपंच मिथ्या है, ये तो बहुत आगे की बात है, वो सबके लिए है भी नहीं। तो महर्षि कह रहे हैं कि तत्वदर्शी महात्मा जैसा जिज्ञासु होगा वो भ्रम में है। भ्रम में क्यों? ये अहमता ममता ये भ्रम है, इसलिए ये भाव देना पड़ता है ना कि ठाकुर जी का है। अब मनोरी आ गई, अब इसको समझ में आ रही है, क्योंकि पहले तो समय नहीं मिला ना इतना सब, है तो बचपन से ही सत्संग तो करती रही, पर ये सब पृष्ठ और ये सब है ना, ये तो अब इधर ठाकुर जी ने इतना समय निकाल दिया कि अब उसमें जाती है, बुद्धि जाती है, तो समझ में आता है कि भाई अहमता ममता, अब वो ममता थी उसमें होम्योपैथी में, कैसे छूटेगा कैसे छूटेगा सबकी, यानी इसका तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। हमारा क्या स्वभाव है कि जिसका पता रहता है उसका दृष्टांत दे देते हैं, है ना और उसको किसी को बुरा लग जाए तो बुरा ना माने, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है तो बात थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए। तो अहमता ममता जो ये भ्रम है। अच्छा, अब वो विचार वाला है तो विचार वाला तो सत्य मान रहा है, वही भ्रम है। कोई वो आवाज कर रहा है, हाँ, मुकुल रमेश मोदी, अच्छा तो यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भ्रम अलग अलग चीज़ है। अब कर्म वाले के लिए क्या भ्रम है? तो कर्म वाले के लिए वहाँ बताया है शंकराचार्य जी ने, भगवान भाष्यकार ने, हम अपना धर्म कर रहे हैं, तो धर्म करने में अपने बिल्कुल अपना जो स्वधर्म है उसका पालन कर रहे हैं, पर वहाँ पर भी दो बातें बनी रहेगी, एक अपना अहंकार और एक फल की आकांक्षा। यानी स्वधर्म पालन करना कितनी बड़ी बात है, पर वो भी एक भ्रम है। क्या भ्रम है? कि मैं कर रहा हूँ और मुझे ये फल चाहिए। भाई फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। तो वहाँ एक ही वाक्य में महाराज से समझा रहे हैं कि जिस जिज्ञासु का जो भ्रम है, यानी जिस कक्षा का वो है, अधिकार के अनुसार, ये नहीं कि सबको प्रपंच मिथ्या है, सबके लिए नहीं है ये। एक महात्मा जी ने महाराज को कहा, महात्मा जी ने नहीं, जिज्ञासु ने, साधक ने, कोई थे सज्जन, महाराज इस बात को सुनाते थे, तो बोले कि आप सबको ये प्रपंच मिथ्या है करके सबको निकम्मा बना दिया है ना, प्रपंच मिथ्या है तो फिर क्या काम करना है, सब निकम्मे बैठे। तो महाराज ने कहा कि देखो, इस प्रकार से तुम आरोप मत लगाओ। हम किसको बताते हैं कि प्रपंच मिथ्या है? हम सबको प्रपंच मिथ्या नहीं बताते। हम तो जो वैराग्यवान है, जो घर छोड़ के आया है, जिसको ये संसार में कोई सार नहीं है, इस बात का पता लग गया है, उसको हम बताते हैं कि प्रपंच मिथ्या है और ये ब्रह्म सत्य है। तो इसलिए अधिकार अनुसार जो है वो तत्वदर्शी महात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यारोप शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, जो भी चीज़ बताई जाएगी वो अभी फाइनल नहीं है।
इसीलिए वो परमावधि का कल आया ना कि अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश है, तो कोई उसको फाइनल ना मान ले, इसलिए इसको कहते हैं कि ये अध्यारोप है। अध्यारोप है मतलब जैसे अध्यारोप को समझना हो तो सबसे बढ़िया है कि ये गणेश चतुर्थी पे आजकल, पहले तो महाराष्ट्र में होता था, आजकल सब जगह वो गणेश जी ले आते हैं बच्चे लोग, है ना। अब तो मतलब माता पिता भी उसको प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि अच्छी बात है। और वो गणेश जी जो आते हैं बेचारे, वो आके विराजमान होते हैं, पूजा होती है उनकी 4 दिन 5 दिन 9 दिन जैसे जिनका विधान है, और फिर उनको ले जाते हैं। अगर समुद्र है बम्बई में तो समुद्र में डाल देते हैं, और इधर तालाब वालाब होते हैं तो तालाब में डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ, 9 दिन तो इनकी पूजा हुई, भोग लगा, और अब तुमने उसको गणेश जी को ही उसमें पधरा दिया। तो इसका अर्थ यह है कि वो जो लाए हम, उसमें हमने अध्यारोप किया। अध्यारोप किया यानी यही देवता है, यही साक्षात गणेश जी हैं। और फिर उसका जो विधान है कि भाई वो आह्वान कर दिया, अब उसका विसर्जन कर दिया। तो विसर्जन कर दिया मतलब उसका अपवाद कर दिया। तो अध्यारोप यानी ये करना ही पड़ेगा महात्माओं को। क्या क्या करते हैं वो, पहले बता देंगे कि भाई ऐसा काम करो। वो यज्ञ की गति पढ़ना आप लोग 3 जनवरी का, तो उसमें महर्षि ने समझाया है कि जो बिल्कुल निकम्मा है उसको कहते हैं काम करो। और वो जब काम करने लगा तो सब प्रकार के काम करने लगा, है ना। तो उसको कहा कि नहीं देखो, प्रतिषिद्ध कर्म जो है, जिन काम के लिए मनाही की गई है उसको मत करो, है ना। क्योंकि वो तो निकम्मा बैठा था, अब उसको जैसे समझ में आया वैसे करने लगा। अब वो प्रतिषिद्ध कर्म तो नहीं कर रहा है पर सकाम कर्म कर रहा है ना। इसमें मेरे को ये फल मिलना चाहिए, इसमें ये फल मिला, तो उसको बताया फिर आगे की कक्षा कि निष्काम कर्म करो। तो वो निष्काम कर्म करने लगा जैसे जैसे गुरु ने बताया। अब देखिए, एक का अध्यारोप करके और फिर उसका अपवाद करते जाते हैं, है ना। तो अब वो निष्काम कर्म करने लगा, तो उसको बताया कि भाई तुम ये अपना ये अहम क्यों रखते हो कि मैं करता हूँ, यानी अपना कर्तृत्व भाव छोड़ो। निष्काम कर्म करना भी अभी पूरा नहीं हुआ, यानी उसमें भी बताया कि भाई अब अपने कर्तृत्व भाव को हटाओ। तो ये अध्यारोप और अपवाद ये होता ही है। तो महर्षि कह रहे हैं कि अध्यारोप करके कर्म भाव यानी भक्ति और विचारों का परिमार्जन करते हैं। अभी जो मैंने सुनाया ना, तो ये परिमार्जन है। निकम्मे को काम में लगा देना, काम वाले को फिर प्रतिष्ठित कर्म छुड़वा देना, उसका फिर सकाम कर्म छुड़वा देना, उसका फिर निष्काम कर्म में भी कर्तृत्व छुड़वा देना। ये क्या हो रहा है, ये परिमार्जन हो रहा है। क्यों परिमार्जन करने की ज़रूरत क्या है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। तो परिमार्जन करने की इसलिए ज़रूरत है कि भगवत दर्शन चाहिए ना। आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तो ये नहीं कि उस कर्म में ही लगे रहे। तो लक्ष्य जब हमारा भगवत दर्शन है तो उसके योग्य हमको गुरु बनाएंगे। तो भगवत दर्शन के योग्य कैसे बनाते हैं गुरु लोग, कि जिसकी जो साधना है, जिसकी कर्म की साधना है तो उसको कर्म में परिमार्जन करते 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 वहाँ तक पहुँचा देंगे। भक्ति की साधना है तो भक्ति में भी एकदम रागानुगा भक्ति, है ना, पराभक्ति इसको बोलते हैं। तो भक्ति हुई शुरू भेद भक्ति से और पहुंच गई पराभक्ति तक। तो इस प्रकार से ये बात महर्षि ने समझाई कि वो परिमार्जन करके हमको भगवत दर्शन के योग्य बनाते हैं। इस योग्यता के निर्माण में जिन साधनों और युक्तियों का उपयोग करना पड़ता है उनको तत्व अथवा भगवान नहीं कहा जाता। हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि जो राधा थी ना, तो राधा जी, उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि वो आने वाली है, तो राधा जी आने वाली है। करपात्री जी महाराज ने सुनाया है। तो जो द्वारका की रानियां थी, वो पटरानियां रानियां, उनको कुछ अंदाज ही नहीं था कि राधा का क्या मतलब, उसका सुंदरता और उसकी वो तो करपात्री जी महाराज का तो वर्णन करने का बड़ा अद्भुत तरीका है उनका। तो उनकी तो जो है वो जितेन तुम सुनना, उनका वो ले लिया। तो वहाँ बात मुझे इतनी सुनानी है कि वो पहले कोई सखी आई राधा जी की, उनको नहीं पता था। अब वो इतनी सुंदर, तो ये जो है रानियों ने समझा कि यही राधा जी है। सखी ने बताया, फिर उसके बाद जो दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे
और हर बार जो आवे तो वो तो ऐसी सुंदर कि ऐसे 4-5 जो है सीढ़ियाँ पार हो गई, तब जाके फिर राधा जी का दर्शन मिला। तो क्या है कि अगर हम वो जो साधन और युक्ति बताई है उसी को हम तत्व अथवा भगवान मान लेंगे तो वो तो हम रास्ते में ही रुक गए ना, अभी पहुँचे ही नहीं वहाँ, राधा जी को तो मिले ही नहीं, वो बीच में ही लगा कि हो गया हमारा काम बन गया। वो नहीं, अध्यारोप और अपवाद की युक्ति से ही संपूर्ण धर्म उपासना योग और विचार शास्त्र का तत्व ज्ञान में समन्वय होता है। अब महर्षि अगले वाक्य में ये बता रहे हैं कि आखिर में धर्म उपासना योग और विचार भी, ये 4 साधनाएं मुख्य हैं। तो इन चारों साधनाओं का समन्वय मतलब ये आखिर में हमको कहाँ पहुँचाएगी? बोले तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान हमको चाहिए ही नहीं, तो जो पराभक्ति है वही तत्व ज्ञान। भक्त अगर कहे कि हमको तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, हम लोगों का आग्रह नहीं है कि उसको हमको तत्व ज्ञान देना ही है ना। वो जो उसकी पराभक्ति यानी भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, यानी वहाँ अपना अहम मिट गया और तत्व ज्ञान में भी अपना अहम मिट गया। महाराज थोड़ा एक भक्ति का थोड़ा भेद भक्ति से पराभक्ति तक कैसे होता है? भेद भक्ति से पराभक्ति का इतना ही है कि उसमें जैसे हम अपनी साधना करते रहेंगे, जैसे पेड़ पे फल होता है तो फल को आप देखो तो आजकल तो तोड़ लेते हैं फिर पकाते हैं पाउडर से, पर पेड़ पे लगा रहा तो छोड़ दो उसको, वो पकेगा और पक के गिर जाएगा, है कि नहीं। तो ये है पराभक्ति, यानी भक्ति में जैसे जब साधना बता दी तो आपको हमको कुछ नहीं करना है, बस वो जब साधना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और वो जब साधना ही हमारे अंतःकरणों को शुद्ध करते करते और आगे की जो है मतलब क्या बोलते हैं सीढ़ियाँ, आगे के जो माइलस्टोन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो अपने आप ही हमारे जीवन में आएंगे। उसकी है मतलब भक्ति ग्रंथों में उसका वर्णन है। तो वो वर्णन क्यों मिलता है? इसलिए कि जब हम चल रहे हैं तो हमको पता तो लगे कि हम कहाँ हैं। तो उसके लिए माधुर्य कादम्बिनी करके महर्षि की एक पुस्तक है ना, तो उसमें पहला पुष्प, दूसरा पुष्प, तीसरा पुष्प ऐसे करके, तो पुष्प का मतलब उसकी एक एक सीढ़ी आगे, तो वो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर बहुत सुंदर है और पढ़ने में भी इतना मतलब भक्ति का है ना, तो कोई ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है। पर आपके प्रश्न का पूरा उत्तर उस पुस्तक में है। कैसे ये पहली अवस्था पूरी हो गई तो फिर उसके बाद क्या क्या मतलब हमारे में लक्षण आएंगे, तो उस लक्षण से व्यक्ति को पता लगेगा ना, क्योंकि जो भी भक्ति की साधना करता है तो उसको पता है कि भाई ऐसा तो हुआ था हमको, है ना। तो फिर दूसरे में जाओ तो दूसरी अवस्था में गिनाएंगे कि इसमें अब ऐसा हो रहा है, रोमांच हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है, आदि आदि, तो फिर वो भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये भी हुआ था। तो फिर उसके बाद तीसरी अवस्था, है कि नहीं। तो ये तो हम लोगों का क्या है कि वेदांत का दिन रात करते रहते हैं ना, तो वेदांत का भी पूछोगे तो हम झट बता देंगे, है ना। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति, असम शक्ति और तुर्य का 7 भूमिका है। पर भक्ति का तो फिर हमको माधुर्य कादम्बिनी पढ़ के फिर तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें पुस्तक जो है लेके और उसको पढ़ना, तो प्रश्न बहुत अच्छा है और हम लोगों को भी जानना चाहिए। पर क्या है कि जो जिस साधना में लगा रहता है तो उसी का ज़्यादा फिर वो चिंतन करता है। तो विचार की साधना शुरू से ही रही है तो उसमें तो प्राय चीज़ें याद हो गई हैं, तो उसका तो बिना देखे भी जवाब दे देते हैं। पर आपके प्रश्न का जवाब जो है वो महर्षि ने उस पुस्तक में दे दिया है। अवस्थाएं हैं, तो वो अवस्थाएं, अच्छा अब महर्षि कह रहे हैं कि ठीक है तत्व ज्ञान में समन्वय हो गया, तो समन्वय दृष्टि से ही सबकी संगति भगवत दर्शन के साथ लगती है। तो समन्वय मतलब निष्काम कर्म किया, निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध हुआ, फिर बाद में भगवान की भक्ति भी जग गई, योग का भी साधन आने लगा, विचार भी बढ़ गया और वो जो भी है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब महर्षि अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं ये थोड़ा सा वेदांतियों के लिए है। गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, इन भिन्न भिन्न नाम रूप वाले देवता, पहले तो देवताओं को गिना दिया, फिर अवतारों को, रामकृष्ण आदि अवतार, फिर तीसरे
गुरु आदि व्यक्ति, और चौथा अग्नि आदि पदार्थ। अब इन सब में भगवत बुद्धि करनी पड़ती है। तो भगवत बुद्धि करके जो उपासना की जाती है वह तदाकार वृत्ति के द्वारा नानात्मक प्रपंच से वैराग्य और एक तत्व के अनुसंधान के लिए ही है। फिर से ध्यान देना, पहले सब देवताओं के नाम गिनाए, फिर अवतारों के नाम गिनाए, रामकृष्ण आदि से और दूसरे नरसिंह आदि सब ले लेना। फिर गुरु आदि व्यक्तियों को, गुरु में से आदि क्यों कहा? क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, तो ये सब देवो भव यानी वो भगवान हैं। तो माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है, अतिथि भी भगवान है, गुरु भी भगवान है। तो ये क्या किया जा रहा है? अग्नि आदि मतलब कर्मकांडी लोग, अग्नि में भी भगवान की बुद्धि। तो ये चाहे देवता हो, चाहे अवतार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, इनमें जो भगवत बुद्धि करके उपासना करते हैं ना हम लोग, उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि वो उपासना जो की जाती है वो क्या करेगी कि हमारी वृत्ति को तदाकार का मतलब जैसे कृष्ण की कोई अवतार का ही ले लो ना, सबसे बढ़िया, तो कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति हम लोग कर रहे हैं। तो कृष्ण की भक्ति करते करते कृष्णमय गोपियों का आया है ना, मैं कृष्ण ही हूँ। गोपियाँ जब ढूंढ रही थी ठाकुर जी को, तो बाद में लीला करने लगी, मैंने गिरिराज उठा लिया है ना। तो ये क्या हुआ? स्वयं कृष्ण रूप हो गई। तो तदाकार वृत्ति के द्वारा, अब जब तदाकार हो गई तो उससे क्या, उसका लाभ क्या हुआ? नानात्मक प्रपंच से वैराग्य। तो जब कृष्णमय जब अपने को अनुभव हम करेंगे तो वो जो प्रपंच है जो कि हमको दिन रात परेशान किए रहता है, प्रपंच यानी संसार, तो उससे वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य मतलब इधर रस मिल गया ना, तो रस मिल गया तो वैराग्य करना थोड़ी पड़ा, अपने आप ही जहाँ रस है वहाँ पे व्यक्ति अपना मगन रहता है ना। ये वैराग्य शब्द से डरना नहीं चाहिए। जहाँ हम मगन हैं तो अपने आप दूसरी चीज़ छूट गई, कहने का मतलब इतना ही है ना। तो प्रपंच से वैराग्य हो गया, और फायदा क्या हुआ? बोले एक तत्व के अनुसंधान, यानी अब जो हमारा लक्ष्य है उसमें हमारी एकाग्रता हो जाएगी। पहले तो मन इधर जाता था है ना, उसको देखना है, वो परेश उधर है, फिर बाबूजी के यहाँ जाना है, फिर ये। अब वो व्यक्ति जब लग गया भक्ति में मतलब वो भी अभी भक्ति में ही लगा है, पर वो ऐसी अवस्था आ जाती है कि वहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब खत्म। अपना बैठे हैं आराम से आनंद में, कोई कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एकाग्रता होने के कारण फिर उसी में, यानी तत्व का मतलब यहाँ ठाकुर जी का ही अनुसंधान, और वेदांतियों के लिए वो अपना ब्रह्म या जो भी है, तो उसी में ही वो लगा रहेगा दिन रात। अब ये कोई सामान्य स्थिति थोड़ी है, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। अब कह रहे हैं कि होगा क्या कि इससे फिर चमत्कार भी होंगे, सिद्धियां भी आएंगी, दर्शन भी होंगे, स्थितियां और अनुभूतियां भी होंगी। तो वो जो जीवन में आएगा उसका सब वर्णन आएगा तुम्हारे उसमें माधुर्य कादम्बनी में। यहाँ तुम्हारा शिष्य संक्षेप में बोल रहे हैं, वह जिज्ञासुओं को अपने में आबद्ध करने के लिए नहीं है। होगा क्या? हमने जो बोला वो हो गया, ऐसे हमने तो ऐसे ही कह दिया। कोई आया, महाराज बहुत दुखी है, उसका हो जाए, एडमिशन हो जाए। हमने कहा हो जाएगा, महाराज की कृपा से हो जाएगा। अब उसका हो गया, अब वो आ गया, महाराज आपने कहा और उसका तो हो गया। तो ये क्या है? इसी को महाराज कह रहे हैं, ये तदाकार वृत्ति से जो चमत्कार, सिद्धियां, दर्शन, स्थितियां और अनुभूतियां हैं, तो वहां फंस मत जाना। वो जिज्ञासुओं को अपने में आबद्ध करने के लिए नहीं है, प्रत्युत अपनी आत्मा उनसे विविक्त असंग दृष्टा है, यह ज्ञान कराने की। यहाँ महाराज श्री वेदांत की भाषा में बोल रहे हैं, ठाकुर जी की भाषा में, भक्ति की भाषा में बोलना हो तो मतलब उधर ध्यान ही नहीं देना है। क्या हो रहा है, किसी का काम बन रहा है नहीं बन रहा है, वो सब ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, वहाँ अपना कर्तृत्व नहीं लाना है। जो उन्हीं में आग्रह कर बैठा है वह अध्यारोपित आकार प्रकार में ही फंस जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसका आग्रह हो गया कि भाई अब मैंने कह दिया है तो ऐसा होना ही चाहिए, तो बार बार फ़ोन करें जितने को, भाई क्या हुआ तुम्हारा, वो बिजनेस हुआ कि नहीं? जो अभी तो नहीं हुआ है महाराज, है ना। तो वो अपना आग्रह हो गया, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आदमी फंस गया उसमें।
महापुरुष लोग भी लीला करते हैं। बाबू भाई ने सुनाया, बोले कि हमारा कोई काम था तो हमने महाराज जी को कहा कानपुर हमको जाना पड़ेगा, और महाराज जी ने सब व्यवस्था भी कर दी कानपुर की, स्वयं बाबू भाई ने सुनाया। तो ठीक है, चले गए। अब अपना जो है उसका रिजल्ट जो आना था, तो महाराज जी ने पूछा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना। बाबू भाई को लगा कि अब होना नहीं है, कोई व्यापार की बात थी। फिर महाराज जी एक दिन बोले, अच्छा फ़ोन करो। तो फ़ोन किया तो पता लगा कि हो गया, काम बन गया। तो अब वो जब काम बन गया तो उसको फिर जाना पड़ा। तो महाराज जी तो लीला करते थे ना, तो जब जा रहे थे तो बोले ठीक है अब जाओ, पर उसमें हमारा भी हिस्सा है, भूलना नहीं। तो ये जो महापुरुष हैं तो उनकी हम नकल नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, महाराज जी यहाँ सावधान क्यों कर रहे हैं कि हम लोग तो उस स्थिति में नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर थे, पर हम लोग क्या करेंगे, कोई हमारी बात कहीं सत्य हो गई तो हम ये समझ के कि हमारे में वो सिद्धि आ गई, वहीं हम फंस जाएंगे। तो आग्रह नहीं होना चाहिए। अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, अब ये जो भगवान का जन्म हुआ उसका रूपक देके और वेदांतियों का ये जो आवरण भंग कैसे होता है उसको समझा रहे हैं। जब शुद्ध अंतःकरण रूप वसुदेव और शुद्ध बुद्धि रूपा देवकी के संयोग से ब्रह्म का कृष्ण के रूप में अवतरण होता है, तब वे पूतना रूपी अविद्या एवं कंस आदि रूप अविद्या के कार्यों की निवृत्ति करते हैं। यानी पूरे के पूरे भागवत की जो ये मतलब घटना है उसको महाराज जी ने एक दार्शनिक रूप दे दिया है। दार्शनिक रूप क्या है कि ठाकुर जी कहाँ जन्म लेंगे, जहाँ ऐसे माता पिता होंगे, शुद्ध अंतःकरण रूप वसुदेव और शुद्ध बुद्धि रूपा देवकी। ठीक है, ब्रह्म का कृष्ण के रूप में अवतरण हो गया, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। कृष्ण ने किया क्या, कृष्ण ने पूतना मारी वो भी हमको पता है, कंस को मारा वो भी पता है, पर ये कंस और पूतना कौन थे? तो पूतना को वहाँ वल्लभाचार्य जी ने कहा है अविद्या, और कंस आदि वो सब अविद्या के कार्य। तो वो सब ठाकुर जी ने सबको समाप्त कर दिया। तो ये तो हो गई भागवत की बात। अब ये जो वेदांत की साधना कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये लेख जो लिखा गया है वो वेदांतियों के लिए लिखा गया है, तो इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि जैसे आरूढ़ चेतन ही अविद्या का निवर्तक है, यानी अविद्या का निवर्तक ब्रह्म तो इस समय भी है, पर वो ब्रह्म पूतना को क्यों नहीं मारता? यानी ठाकुर जी जब नहीं आए, अवतार नहीं लिया, तब ब्रह्म था कि नहीं? ब्रह्म तो सब काल में है, सब देश में है। अभी आया था ना 1-2 दिन पहले कि हमको रात को 10:05 पे, है ना, तो अब इसका मतलब इस समय नहीं है क्या वो? तो ब्रह्म तो जब ठाकुर जी नहीं आए थे तब भी ब्रह्म था, तो पूतना क्यों नहीं मरी? तो वो ब्रह्म जब तक कोई रूप नहीं लेगा, तो जैसे आरूढ़ चेतन ही अविद्या का निवर्तक है। आरूढ़ का मतलब जब वो कृष्ण के रूप में आए पूतना ने लिया गोद में, मारी गई बेचारी। वैसे ही ये तो हो गया दृष्टांत, वैसे ही अवतीर्ण चेतन ही दुख दोषादि का निवर्तक होता है। यानी हमारे जो दुख दोष हैं, बहुत मजे की बात है, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो ब्रह्म स्वरूप है, वो इस समय भी विराजमान है हमारे हृदय में। तो वाल्मीकि जी ने जब 14 स्थान कहे, तो 14 स्थान में क्या कहा? बोले कि आप सीता जी के साथ उनके हृदय में बसे। तो ऐसा क्यों कहा? भाई राम जी आप बसिए उनके हृदय में, ऐसा भी तो कह सकते थे। बोले कि ब्रह्म से कोई काम नहीं बनता, ये जो शक्ति है ब्रह्म की वही तो उसको हटाएगी हमारा दुख और वो जो है। तो इसलिए वहाँ वाल्मीकि जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सीता जी यानी अपनी शक्ति के साथ जब बैठोगे तब तो ये साधक के जो हैं दोष वो खत्म हो पाएंगे, वो ब्रह्म रूप में तो आप ही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अवतीर्ण चेतन ही। तो अवतीर्ण चेतन मतलब चेतन जो है वो तो निष्क्रिय है, पर वो शक्ति से जब सम्मिलित होता है, राम जी जब सीता के साथ रहते हैं तब दुख दोषादि का निवर्तक होता है। अविद्या की निवृत्ति के लिए सामान्य ईश्वर विश्वास पर्याप्त नहीं है।
उसका अभेदेन अपरोक्ष साक्षात्कार भी अपेक्षित है। तो सामान्य ईश्वर विश्वास तो हम सब लोगों में है, पर अविद्या की निवृत्ति मतलब ये जो अगला पॉइंट है वो थोड़ा सा सूक्ष्म है। सूक्ष्म है मतलब कि वहाँ पूतना को अविद्या बताया, पर यहाँ जो हमारे जीवन में अविद्या है वो अविद्या क्या है कि हम अपने को नहीं जान रहे। तो हम अपने को कब जानेंगे? जब गुरु उपदेश दे रहे हैं उसका ठीक ठीक अनुसंधान करके उसमें परिश्रम करना पड़ेगा ना। वेदांतियों के लिए कह रहे हैं, भक्तों के लिए ये सब नहीं है। भक्त अपना जप करें, आनंद में रहें, है ना, इतनी माथापच्ची उनको करने की जरूरत नहीं है। पर जैसे मैंने बताया ये वेदांतियों के लिए पृष्ठ है, तो उसका अभेदेन अपरोक्ष साक्षात्कार भी अपेक्षित है। मतलब उनको ये सब गुडार दीपिका में, वेदांत परिभाषा में, इसमें बैठना ही पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य ऐसा बनाया है ना कि हमारी अविद्या निवृत्त हो जाए। भाई ये लक्ष्य बना लेते कि ठाकुर जी हमारा काम कर दे तो बढ़िया था, पर तुमने लक्ष्य ही गलत बना लिया। गलत तो नहीं कहेंगे, पर लक्ष्य बहुत ऊंचा बना लिया। तो ऊंचा जब लक्ष्य बना लिया तो फिर उसके लिए जो आवश्यक है वो करना पड़ेगा। भाई अब वो मोनू वहाँ चला गया, तो अब PhD वगैरह करना कोई मामूली बात तो नहीं है, पर उसने करी ना, मार्कोनी अवार्ड भी ले लिया। तो ये सब क्या है? परिश्रम साध्य है। अरे यही ठीक है, यहाँ अपना MBA कर लेंगे, कोई नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया है। तो वो भी ठीक है, उसकी कोई निंदा नहीं है, पर सामर्थ्य अलग अलग है ना, अधिकारी भेद है। अच्छा, तो अब अंत में कह रहे हैं कि इसलिए तत्व जिज्ञासु को इस दिशा में पूर्ण सावधान रहना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, महर्षि अपना अनुभव बता रहे हैं। हमारा अनुभव है कि यदि यह तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए, क्योंकि आखिर में आप इतनी ऊंची चीज क्यों बता रहे हैं? अब उसका रहस्य बता रहे हैं कि हमारा अनुभव है, यानी हम एक सिर्फ शास्त्र की बात पढ़ के आपको नहीं बता रहे हैं, हमने इसकी साधना करके इसको प्राप्त किया है, महर्षि कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा अनुभव है कि यदि यह तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए, महर्षि को ये प्राप्त थी, उड़िया बाबा को प्राप्त थी, साईं को प्राप्त थी, तो आगे कुछ होगा ऐसी परोक्ष सत्ता का भय नहीं रहता। हम लोग डरते रहते हैं कि क्या है, हैं आ तो गए यहाँ पर, वो बंद है, घर बंद है, ताला है, वो काम वाली है, पता नहीं, है ना। तो डर रहता है कि नहीं? परोक्ष सत्ता का भय नहीं रहता। किसको? तत्व दृष्टि प्राप्त है। यानी तत्व दृष्टि प्राप्त महापुरुष को पता है कि वो काम वाली भी मैं ही हूँ, है ना, और ये जो मैं बैठा हूँ वो भी मैं ही हूँ, सब रूप में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो किसका भय रहेगा? हम लोगों को तो भेद बुद्धि है ना, तो जहाँ भेद बुद्धि है वहाँ भय जरूर रहेगा। भेद बुद्धि का मिटना कोई मामूली बात थोड़ी है। इसलिए अविद्या का मिटना और तत्व दृष्टि प्राप्त होना, तो उसका महात्म्य बता रहे हैं कि तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए तो आगे कुछ होगा ऐसी परोक्ष सत्ता का भय नहीं रहता। वो तो मैंने दृष्टांत दिया, तो ये भय बने ही रहते हैं हमारे, छोटी छोटी बातों में भय बना रहता है। अरे वहाँ से गोपालगढ़ से आ तो गए, पर वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वहाँ वर्णन आया है कि जब वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, तो नंद बाबा ने क्या किया? हरिम जगाम शरणम। उस दिन सुनाया था ना मैंने, आप लोग आए थे गोपालगढ़, तेरे को याद है कि नहीं? हाँ, हरिम जगाम शरणम, यानी उसी वक्त नंद बाबा ने बस अपना मंत्र जब चालू कर दिया। और क्या करोगे भाई? क्या, हाँ, क्या चिंता करनी है? ठाकुर जी हैं, जो होना है वो हो गई, है कि नहीं मेरा? हाँ, रमण महर्षि ने कहा अपनी माँ को कि बहुत पीछे लगी हुई थी कि तुम लौट जाओ। 16, 17, 18 साल का बालक है ना, घर छोड़ के आ गया। कैसे भी करके माता को पता लगा कहाँ है, तो पहुँच गई वहाँ, रोवे वहाँ बैठ के। वो तो बालक तो मतलब पूर्व जन्मों से ही वो तो सिद्ध था। तो उसने लिखा, फिर तमिल में, बोलता नहीं था, लिखा। तो तमिल का जो उनका वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, हिंदी में भी। तो लिखा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, है ना, उसको कितना भी करो आप नहीं टाल सकते। और जो नहीं होना है वो आप कितनी भी कोशिश करो वो नहीं हो सकता, वो नहीं होकर, यानी जो होना है वो होकर ही रहेगा। और जो नहीं होना है तो एड़ी का पसीना चोटी तक ले जाओ तब भी वो नहीं होगा। तो अपने हाथ में नहीं है। तो वहाँ पर नंद बाबा ने तुरंत अपने को
बस भाई चलो वसुदेव जी ने बताया तो बात तो सही है, और बात सही निकली, क्योंकि वहाँ पहुँचे तब तक तो पूतना मर चुकी थी, है ना। ठाकुर जी ने उसका काम तमाम कर दिया था, फिर बाद में पहुँच के फिर जलाया शायद, हाँ। नंद बाबा फिर टुकड़े कर करके नंद बाबा के पहुँचने के बाद ही हुई वो प्रक्रिया, पर तब तक ये सब उसका दूध चूस के, दूध क्या चूसना था भगवान ने उसके बेचारी का काम तमाम कर दिया। तो वो तो जहर तो शंकर बाबा ने पिया आके। तो सही बात है कि उनको तो आदत है ना पीने की ये तो मक्खन मिश्री वाले हैं, ये बेचारे बुला काम, लिया कि तुम अपना काम करो आगे। उनको बुला लिया है भगवान ने, गोपाल जी ने बुला लिया। हाँ। तो हमारा अनुभव है कि यदि ये तत्वदृष्टि प्राप्त हो जाए तो आगे कुछ होगा, ऐसी परोक्ष सत्ता का भय नहीं रहता। तो बोले महाराज हमको तो भय रहता है, तो बोले कोई बात नहीं, कम से कम ठाकुर जी का मंत्र उस समय जप कर लो, क्योंकि तुम्हारे को तो तत्वदृष्टि प्राप्त नहीं है ना, ये तो तत्वदृष्टि जिसको प्राप्त है उसकी बात कही जा रही है। तो ये जो भय है तो उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हम लोगों को तत्वदृष्टि प्राप्त नहीं है, तो जब तक वो प्राप्त नहीं है तब तक भय रहेगा। पर उसका रास्ता ये है कि जब भी ऐसा भय आवे अपना मंत्र जप शुरू कर दो। और उनके लिए, किनके लिए? जिनको तत्वदृष्टि प्राप्त है, फिर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता कि भाई अब मैं, है ना, कुछ पहले और कुछ सीख लूँ और कुछ पढ़ लूँ और कुछ जान लूँ। सब कुछ जान लिया उन्होंने, बाकी जो है वो तो उनकी लीला है, उनको कुछ ज्ञातव्य नहीं है, ज्ञातव्य कुछ शेष ही नहीं है ना। अच्छा, आत्मसत्ता की सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहता, संपूर्ण ज्ञातव्यों की इसमें परिसमाप्ति हो जाती है। तो ये तत्वदृष्टि जो है इसकी विशेषता अंतिम वाक्य में बताते हैं महर्षि। सत्य के निरूपण की दृष्टि से 1, आचार व्यवहार की दृष्टि से 2, प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से 3 और स्वरूप दृष्टि से 4। यानी ये तत्व दृष्टि जिसको प्राप्त है वो जो भी बात कहेगा सत्य का निरूपण वो बिल्कुल ठीक ठीक करेगा, वही ठीक कर पाएगा, और तो जो करेंगे वो गड़बड़ करेंगे। अच्छा, आचार व्यवहार की दृष्टि से बोले सत्य का निरूपण कर लेते होंगे, आचार व्यवहार में फेल है, बोले नहीं, आचार व्यवहार भी उन्हीं का ही ठीक है। यानी आचार व्यवहार में भी वो जो बातें बताते हैं वही एकदम सटीक है, क्योंकि हमारा सब भ्रम से चल रहा है ना काम। तो भ्रम वाला एकदम पहले जो मैंने शुरू में पढ़ा था, पहला पृष्ठ, पहला पेज, पहला पैराग्राफ, तो पहले पैराग्राफ में ये आ गया कि जिज्ञासुओं के भ्रम निवारणार्थ ये जो है तत्वदर्शी महापुरुष वो कुछ न कुछ उपाय बताते हैं। तो हम लोग तो उपाय में लगे हैं ना, उनको तो वो सब प्राप्त हुआ है, इसलिए आचार व्यवहार की दृष्टि से भी वही प्रामाणिक है। प्राय हम लोग समझते हैं कि व्यवहार के, आचार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से हम लोग एक्सपर्ट हैं, और ये जो महात्मा लोग हैं उनको उतना ज्ञान नहीं है। ये प्राय भ्रांति रहती है लोगों की, पर ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये आखिरी वाक्य ये बता रहा है, यह तत्व दृष्टि सत्य के निरूपण की दृष्टि से 1, आचार व्यवहार की दृष्टि से 2, तीसरी प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से। तो प्रमाण मीमांसा किसे कहते हैं कि ये जो शास्त्र वगैरह पढ़ाते हैं ना, तो उसके अंदर बड़ा माथा लगाना पड़ता है ना। कोई भी बात कही जाती है तो उसका फिर प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण यानी प्रूफ। तो वो प्रमाण और उसकी मीमांसा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ये लिखा है, वहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ तो लिखा है कि भक्ति बड़ी आसान है, वहाँ लिखा है कि भक्ति बड़ी मुश्किल है। अब क्या करोगे? अब वहाँ प्रमाण मीमांसा लगानी पड़ेगी कि किस दृष्टि से कहा जा रहा है कि भक्ति सरल है, किस दृष्टि से कहा जा रहा है कि भक्ति कठिन है, आदि आदि। तो ये सब जो हैं, जितने विवादास्पद मतलब वाक्य आते हैं शास्त्रों में, तो वहाँ फिर उसका तरीका है कि वो विवादास्पद नहीं है। हमको लग रहा है कि कुछ एक दूसरे का खंडन हो रहा है, वो खंडन नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों बात श्रुति में है ना। इसीलिए तो उनको व्यास जी को ब्रह्मसूत्र लिखना पड़ा, क्योंकि 555 सूत्र क्यों लिखे? वहाँ जब वेद पढ़ोगे तो वेद, हम लोग तो क्या पढ़ेंगे, पर जो लोग वेद पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं कि एक वाक्य कुछ है और दूसरा वाक्य कुछ और है, मतलब एक दूसरे का विरोधी है। तो उन वाक्यों को अलग से लेकर वहाँ उन सूत्रों में समझाया है कि ये आपस में एक दूसरे को विरोधी नहीं है, तात्पर्य इसका ये है। तो उसको कहते हैं प्रमाण मीमांसा। तो वो भी कौन कर पाएगा? जिसको तत्व दृष्टि प्राप्त है। ये सब व्यास जी वगैरह को सबको तत्व दृष्टि प्राप्त थी, शंकराचार्य वगैरह। और बोले कि स्वरूप दृष्टि, तो स्वरूप दृष्टि से भी सर्वथा परिपूर्ण है। स्वरूप दृष्टि यानी अपना आत्मा ब्रह्म है।
तो चारों दृष्टि से, सत्य के निरूपण की दृष्टि से, आचार व्यवहार की दृष्टि से, प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से और स्वरूप दृष्टि से, ये जो तत्व दृष्टि जिसने प्राप्त की, किसने प्राप्त की? इस व्यक्ति ने, जिसने योग की उपासना की, कर्म की उपासना की, भक्ति की उपासना की और फिर विचार यानी ज्ञान मार्ग की वो की साधना की। तो कर्म की उपासना नहीं, साधना, कर्म की साधना की, योग की साधना करी, भक्ति की साधना करी और फिर विचार की साधना करके और अविद्या निवृत्ति कर ली यानी तत्व दृष्टि प्राप्त कर ली, उसकी महिमा यहाँ महाराज श्री बता रहे हैं। तो आज अपना ये यहीं पूरा होता है सत्र। आज हमारा आचार्य जी का सत्र भी शाम को पूरा हो रहा है, उसी से ये संबंधित है कि आचार्य जी के कारण ही हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, नहीं तो हमारे अब तो देखते हैं कल तो वहीं रहेंगे हम गोपालगढ़ी, शायद पहुँचेंगे श्याम जी रचना, ये पहुँच जाते हैं ना वहाँ।